आज हम लोग झारखंड की पावन धरती रांची ज़िले के टाटीसिलो में हैं। यहाँ पे ईएफ क्वार्टर में बहुत वर्षों से जो है कि ब्रह्मा कुमारीज़ का सेंटर चलता है और बहुत ही अच्छे ढंग से चलता है। और इस सेंटर की संचालिका सम्माननीय बीके लक्ष्मी बहन भाई साहब, जो जिन्होंने पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया समाज को, उनका आज बरखी है, या यूँ कहिए कि श्रद्धांजलि सभा भी है। और उसके बाद जो है का कार्यक्रम जो बहुत ही श्रेष्ठ है भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो कि गोधन और भैया दूज के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लक्ष्मी बहन से डायरेक्ट हम रूबरू होंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि दीदी, आप जो सेंटर चला रहे हैं, तो सेंटर चलाने में आपको कितनी सफलताएं हासिल हुई है और समाज के बीच में आप कैसा पैनापन लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सब जागरूक होकर एक सशक्त समाज की परिकल्पना कर सकें आज के समय में। दीदी, आप सभी को नमस्ते और भाई दूज की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। समाज की अगर बात करें वर्तमान समय की, तो हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज पूर्ण तरह से कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो चुका है और अनैतिकता की भी चरम सीमा है। और इसी बात की कहीं ना कहीं एक तरह से मन में दुख भी है और चिंता भी है और एक परिवर्तन की लालसा भी है कि जो समाज हमारा इतना श्रेष्ठ था, जो दैवी संस्कृति थी जहाँ पे, और इतना उज्जवल भारत था और भगवान की बनाई हुई इतनी सुंदर रचना थी, लेकिन आज समय के साथ परिवर्तन आया, परिवर्तन होता है। लेकिन जिस प्रकार सकारात्मक से नकारात्मक परिवर्तन आया, तो नकारात्मक से सकारात्मक परिवर्तन करने हेतु ही हमारी संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये छोटा छोटा प्रयास रहता है समाज के लिए और लोगों के अंदर सकारात्मक सोच लाने का। कहने को हम सभी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन ये भ्रातृत्व की भावना प्रैक्टिकल जीवन में देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ही आज इतना क्राइम बढ़ रहा है और अराजकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाई दूज का जो आप सबको बुलाने का यही प्रयोजन है, उद्देश्य है कि इस भावना को हम सभी अपने दिल में भरपूर करें और एक दूसरे के साथ आत्मिक दृष्टि कि एक पिता की संतान हम आपस में भाई भाई हैं और इस भावना से एक प्यार का, सत्कार का, सम्मान का रिश्ता स्थापित हो सके। और ऐसे विचार को कायम करने के लिए हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके वरिष्ठ भ्राता, हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके जनरल सेक्रेटरी भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, जो हम सबके लिए एक आदर्श, हमारे पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए पिलर्स का रहे, उनका इतना श्रेष्ठ चरित्र रहा। तो आज भाई साहब का 12वीं वर्ष भी, 12वीं जो वर्षगांठ बनाते हैं वो भी है, उनकी श्रद्धांजलि है। और ऐसे हम सबके बड़े भाई को हम सबका सत सत नमन भी है और उन्होंने जो जीवन में किया, हम चाहते हैं उनके स्मृति दिवस पे ये कार्य को समाज में लाया जाए। उनकी यही हमारी श्रद्धांजलि होगी और यही छोटा सा प्रयास है। दीदी, एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इसी प्रयास में जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हैं, परम आदरणीय मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने जो सपना संजोया है कि 2047 में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या उसी की कड़ी में हम क्या इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यों को हम जोड़ सकते हैं? इस पर आप प्रकाश डालेंगे? जी जी बिल्कुल, भारत को फिर से हमें विश्व गुरु बनाना है और हमारे माननीय मोदी जी तो हैं ही, और ऐसे अनेकानेक हमारे जो देशभक्त कहें या इस देश के श्रेष्ठ नागरिकों ने भी सपना देखा था और इसी पे ही ये ब्रह्मा कुमारी कार्य कर रही है। और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण श्रेष्ठ विचारों से ही हो सकता है, तो लोगों के अंदर श्रेष्ठ विचार भरने का ये कार्य करती है। एक और सवाल लगता है कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में हमेशा जानते हैं, जैसे क्या कि बहुत सारे कार्यक्रमों में तो हम सम्मिलित करने का मौका आपने दिया है और अच्छा लगा मुझे। और पूरा भारत में जो आपका कार्य चल रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन एक प्रश्न ये भी जागता है या उठता है, बार बार उठता है, और पता नहीं उठता है तो इसका जवाब हम लोग कैसे मिल के दे सकते हैं कि माने इनका जो संस्थान इतना बेहतरीन काम कर रही है,
खास करके मेडिटेशन के क्षेत्र में, जिसको ध्यान योग या जो भी हम लोग राजयोग बोलते हैं, तो उसका जो है, जो भी हम लोग का जो इतनी बड़ी संस्थान है, इतने बड़ी कार्य वो कर रहे हैं, तो यहाँ पैसे या जो भी कह ले, कहाँ से जो रिसोर्सेस है वो कैसे जनरेट होता है दीदी, इस पे प्रकाश डालिए। एक्चुअली ये जो हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था, ये बहुतों का ये क्वेश्चन होता है कि आपकी संस्था, हमें कोई फंड आता होगा, विदेशी फंड या चंदा। लेकिन मैं आपको सत्यता बता दूं कि ब्रह्मा कुमारी का ये एक बहुत सुंदर सिस्टम है जो ईश्वर ने बनाया है स्वयं, और इस सिस्टम से आज इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, जहाँ पे ना ही कोई चंदा है, ना ही कोई फंड है। उसके बावजूद भी एक परिवार में जैसे अगर 5 सदस्य होते हैं, उसमें 2 ही लोग काम करते हैं, लेकिन बाकी सदस्य भी कोई बैठे नहीं रहते, घर के अन्य और भी कार्य करते हैं, क्योंकि घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, और भी उसके लिए जरूरत होती है। कोई कार्य कर रहा है, फिजिकल अपना सेवा दे रहा है, तो मन से। तो इसी सिस्टम से, इसी विधि से ब्रह्मा कुमारी का संस्था जितने अच्छे से चल रहा है कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि भगवान की बनाई हुई हम सभी रचना है, और सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, और ये सारी विशेषताओं को हर कोई ईश्वर के कार्य में एक तरह से वो इस पे लगा रहा है, और उस विधि से ही ये कार्य चल रहा है। किसी ने अपना तन लगाया, एक आध छोटा सा किसी प्रश्न था, ने ये आखिरी ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये अभी आप संबोधन सुन रहे थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के हमारे टाटी सिल्वे की संचालिका बहन लक्ष्मी बहन को, जो कि इन्होंने विकसित भारत का भी के बारे में बताया कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कि जो 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य रखे हैं, उसी कड़ी में जो है ब्रह्मा कुमारी पूरे संसार में, यूँ कहें तो भारत में अपना पूरा राजयोग के माध्यम से और भी बहुत तरह के ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से जैसे सम्मान प्यार बढ़ाए रखे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार हमें दे, ताकि हम लोग भी बहुत सारे जन मुद्दों को समाज के बीच में परिलक्षित करके एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सके। जय हिंद, जय भारत।